Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और ये टॉपिक को देख करके आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। आपने हजारों किताबें पढ़ी होंगी, हजारों वीडियोस देखे होंगे जो आपको बोलेंगे कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत सबकॉन्शियस माइंड है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन जीवन के बड़े से बड़े काम करती है। जहां पर भी हम आज हैं हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। यह बात जानते सब है, ये बात को बताते भी सब है, परंतु सब ये भी बताते हैं कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए, परंतु इसको रास्ता कोई नहीं बताता कि इसको ट्रेन कैसे करें, इसे ट्रेन कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने अवचेतन मन पे काबू पा सकते हैं। और जो कामयाबी आप चाहते हैं, जो परिणाम आप चाहते हैं, वह अवचेतन मन की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, उस पे काबू पाएंगे। और ये बात बहुत आसान है, इसको फॉलो करना बहुत आसान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप कामयाब हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी जरूर देता हूं कि आप अगर अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। और एक गारंटी और भी देता हूं कि आज आपने जहां पर भी आप हैं, अपने आप को आप जहां भी पाते हैं, वह आप अपने अवचेतन मन की वजह से हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की वजह से हैं। चाहे वो अनजाने में हुई है, चाहे जानबूझ के हुई है, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है। आपकी ट्रेनिंग को आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो आज आपकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है। कुछ भी हुआ हो, चाहे आप जो भी हुआ हो आपकी लाइफ में, आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपको आज पता चल जाए कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपके हालात बदलेंगे, आने वाला बहुत समय आपका बहुत जबरदस्त हो सकता है। आप नई कामयाबियों को छुएंगे। तो सुनना चाहेंगे आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये मुझे बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जब मैं पढ़ा था तो मुझे बहुत मजा आया। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय सिंह और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम उसे क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहलाती है अफर्मेशन। वो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो अफर्मेशन कहलाती है। आज हम समझते हैं कि अफर्मेशन क्या होती है। आज पॉजिटिव अफर्मेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या सही तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन देने का, ताकि जो अफर्मेशन देते हैं वह हमारे जीवन की रियलिटी बन सके। अफर्मेशन का मतलब है वो बातें जो हम पूरे विश्वास से बोलते हैं, सेल्फ टॉक जिसे बोलते हैं। सेल्फ टॉक जो आप खुद से करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। जो आप खुद से करते हैं उसमें किया गया भरोसा, उसमें किया गया विश्वास, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जब डायरेक्टली पहुंचती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जीवन की हकीकत बनाने के लिए काम करता है, क्योंकि हमारी लाइफ का मैक्सिमम कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। यदि हम अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सेल्फ टॉक अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो हमारे जीवन की रियलिटी बनने की प्रोसेस में आ जाती है। अगर आप नहीं पहुंचा पाते हैं तो कॉन्शियसली आप बोलेंगे कि जितना भी अफर्मेशन देते रहिए, जीवन की रियलिटी नहीं बनेगी, इससे सिर्फ आपको स्ट्रेस मिलेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को दें और वह हमारे अफर्मेशन जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सकें और वहां जाकर रजिस्टर हो सकें और हमारे जीवन की हकीकत बन सके। जब भी कोई अफर्मेशन आप अपने माइंड को देते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। वह सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड से मेरा मतलब है आपका कॉन्शियस माइंड, वह हमसे सवाल जवाब करेगा। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो कॉन्शियस माइंड अपना लॉजिक लगाता है। यह अपने आप में एक लॉजिकल माइंड भी कहलाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अमीर नहीं है पर आप बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, तो कॉन्शियस माइंड आपसे बोलेगा
कि मुझे मालूम है आप कितना अमीर हो, आपको कितने लोन चुकाने हैं। और अगर मान लो आप स्वस्थ नहीं है और आप बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि मुझे पता है आप कितने स्वस्थ हैं। अगर आप वाकई में स्वस्थ हैं तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, आप दिन भर इतनी दवाइयां क्यों खा रहे हैं। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है और आप बोलते हैं कि मेरे सबसे रिलेशन अच्छे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे पूछेगा तो फिर आपका झगड़ा क्यों होता है बार बार। आप यदि शांत नहीं है और आप बोलते हैं कि मैं शांत हूं, तो आपसे कॉन्शियस माइंड पूछेगा कि अगर आप शांत हैं तो फिर रात को नींद की गोली की दवाई लेके क्यों सोते हैं। यदि माइंड एंड सेंस, यदि आपके पास में लॉजिकल माइंड या कॉन्शियस माइंड को साथ करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपकी दी गई अफर्मेशन को वो जंक समझ करके ड्रॉप करता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देगा। ये आपके जीवन की हकीकत नहीं बनेगी। तब आपके पास में केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि अफर्मेशन काम नहीं करती। अफर्मेशन जीवन में तभी काम करती है अगर आप इसको सही तरीके से उपयोग करें। अब हमारे पास मेन चैलेंज क्या है कि हमें यह समझा जाए कि हम अफर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं। अगर हम इस अफर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, तब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और हम उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी अफर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें अपने कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल माइंड को, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, उसको बाईपास करके अंदर जाना होगा। जब तक हम कॉन्शियस माइंड को यानी सिक्योरिटी गार्ड को, लॉजिकल माइंड को बाईपास नहीं करेंगे, वो हमें अंदर जाने नहीं देगा। मेरा मतलब है कि हमारे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होंगे तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा। और जब जरूरी है तभी हमें उसे बाईपास करना समझना पड़ेगा। किस तरीके से हम कॉन्शियस माइंड को भेद करके उसकी हमारी बातों को हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए और उसके सवालों से बचे। इसके लिए हमें दो बातों पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि अपना मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। वो समय जब हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट नहीं होता है, वह एक्टिव नहीं होता है, अर्ध जागृत अवस्था में होता है और अर्ध चेतन अवस्था में होता है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड अभी सोया हुआ है। तो वह हमारे दिए हुए मैसेज को सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जब वो मैसेज हमारा क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सोया हुआ है, वो अर्ध एक्टिव अवस्था में है, वो अल्फा स्टेट अवस्था में है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर चोरियां उस समय होती है जब सिक्योरिटी गार्ड सोए हुए होते हैं, अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, और उसी समय चोर आता है और चोरी करके चला जाता है। मतलब कि अगर कॉन्शियस माइंड अगर अर्ध चेतन अवस्था में रहेगा तो उस समय आप कोई भी मैसेज देंगे तो आपका मैसेज बाईपास होकर के सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड 3 समय ऐसे होते हैं जब वो अर्ध जागृत या अवचेतन अवस्था में होता है। नंबर 1, सोने से ठीक पहले, जब आप सोने जा रहे होते हैं। तो आप जब पूरी तरह से सोए नहीं होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन अवस्था में होता है। नंबर 2, उठने से ठीक बाद, जब आप सोकर उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन अवस्था में होता है। और तीसरी, जब आप मेडिटेशन में होते हैं। मेडिटेशन के ठीक बाद या मेडिटेशन के वक्त हमारा माइंड यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत या अर्ध चेतन अवस्था में होता है। ये तीनों अवस्था में जब भी आप कोई मैसेज या अफर्मेशन या इंफॉर्मेशन देते हैं अपने माइंड को, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में लाने में काम करने लग जाता है। जैसे मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। अभी 3 अवस्थाएं, सोने से पहले, उठने के बाद या मेडिटेशन, हर वक्त नहीं होती है। अगर आप तीनों अवस्था के अलावा भी सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मैसेज यानी लगातार मैसेज देना होगा। आपको पॉज नहीं करना होगा। आप बिना पॉज किए हुए अगर आपको लगातार मैसेज देते हैं, अगर आप अपने माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि हम रास्ते में हैं, हम ऑन द वे हैं, ये प्रोसेस है, अगर आप अपने माइंड को यकीन दिला देते हैं तो आपका माइंड हर समय, आपका कॉन्शियस माइंड उसे यकीन करता जाएगा और धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना शुरू कर देगा। यह आपको लगातार करते रहना होगा बिना किसी रोकथाम के। गहरे में जाकर के देखेंगे तो जीवन एक प्रोसेस है, फुल स्टॉप नहीं है। जहां भी है इसके ऊपर होने की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। आज आप स्वस्थ हैं तो आपको और बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। आज आप अमीर हैं तो आपको और ज्यादा अमीर होने की जरूरत है। आज आप बलवान हैं तो आपको और ज्यादा बलवान होने की जरूरत है। अगर आज आप ज्ञानवान हैं तो आपको और ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। नियम हर किसी पे बराबर तरीके से लागू होता है।
तब आपका कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है जब आप इन बातों पे लगातार बात करते रहते हैं। आप भले ही कितने गरीब है, बोलते हैं मैं अमीर हूं, अमीर होने के जितने भी साधन हैं उनके रिसोर्सेज को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं और सारे साधन मुझ तक आ रहे हैं, मुझे धीरे धीरे अमीर बनाता जा रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट होता जा रहा हूं और मुझे रास्ते में मिलते जा रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूं। इस प्रोसेस को आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा और इस मैसेज को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर करेगा। आप दवाइयां खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं हर पल स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, फिर भी आप स्वस्थ होते जाएंगे और बोलते जा रहे हैं कि मैं हर पल स्वस्थ होता जा रहा हूं। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड इन चीजों को यकीन करेगा और सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी इन इंफॉर्मेशन को, अफर्मेशन को पहुंचाता रहेगा। यदि आपके रिलेशन खराब है और आप बोल रहे हैं कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं, मेरे रिलेशन सबसे बहुत मधुर है, तो इन सब दोनों बातों को, इन बातों को दोनों समय जो बातें हो रही हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में है या जागृत अवस्था में है, उन दोनों समय के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा और दोनों इन बातों को, मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा सबकॉन्शियस माइंड तक और वो बातें वहां जाकर के रजिस्टर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रास्ता खराब है और उसके पास से आप गुजर रहे हैं और बोर्ड लगा हुआ है कार्य प्रगति पे। प्रगति का मतलब है प्रगति है, कार्य काम चल रहा है, आप शांति से वहां से निकल जाइए, आपका काम अभी काम पूरा नहीं हुआ है पर आप रास्ते में है, आप निकल सकते हैं, आपने उसे एक्सेप्ट किया और आप अपनी शिकायत नहीं की, आप आगे चले गए। जब आप किसी अफर्मेशन को देते हैं और कंटिन्यूस देते हैं तो दिमाग उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और आईसीयू में है पर आप उसे बोल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, शुरू में तो उसको लगेगा यार ये मजाक हो रहा है मेरे साथ में, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो बहुत बीमार हूं। परंतु धीरे धीरे अगर आप रोज उसको ये बात बोलेंगे तो उसे लगेगा कि नहीं यार कुछ तो हो रहा है और धीरे धीरे उसका माइंड इस बात को एक्सेप्ट करेगा और वो बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती चली जाएंगी और कॉन्शियस माइंड उसके आड़े नहीं आएगा। अगर आप किसी गरीब को बोल रहे हैं कि आप तो अमीर होते जा रहे हैं तो उसको वो लगेगा कि ये तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। परंतु अगर आपने उसे विश्वास दिलाया कि अगर आप ये बात रोज बोलते हैं कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मेरे को जितने भी अमीर होने के साधन चाहिए वो सारे के सारे मिल रहे हैं और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो इस तरह से अगर आप देखते जाएंगे वो लाइफ में डेवलप होता जाएगा और उसका लॉजिकल माइंड कभी भी आड़े नहीं आएगा और सब बातें सबकॉन्शियस माइंड में सहज ही चली जाएंगी। हमारे हर मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाता चला जाएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन की मैक्सिमम कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड रखता है, तब वह यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है और हमारे बिलीव को, हमारे मैसेज को, हमारे जीवन की रियलिटी बनाने काम करता है। सिर्फ जरूरी है कि हम अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि आज हमने दो बातें सीखी है जिनकी वजह से हम आसानी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात कि 3 अवस्था होती है जिनमें सबकॉन्शियस माइंड में हम आसानी से बातों को पहुंचा सकते हैं। पहली, सोने से ठीक पहले, दूसरी, उठने के ठीक बाद और तीसरी, मेडिटेशन में। इन तीनों अवस्थाओं में हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में होता है, यानी अल्फा स्टेट अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। दूसरा, हमें यह समझ में आता है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली कॉन्शियस माइंड को लगातार कोई अफर्मेशन देते रहते हैं, लगातार उसे यकीन दिला देते हैं कि ये प्रोसेस है, ये लगातार बढ़ता जाएगा और उसको विश्वास होता जाएगा, तो ये मैसेज उसको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अगर आप इसको अभ्यास करेंगे निश्चित तौर पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कामयाब होंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं मैं कोई ऐसी अफर्मेशन आपको दूं तो कमेंट में लिखिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अफर्मेशन तैयार करने जा रहा हूं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगी और बहुत जबरदस्त आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं वो करता हूं तो मुझे पता है कि किस तरह से वो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, तो आपके लिए भी वो रिजल्ट आएंगे। सबसे बड़ी बात, आपने मुझे इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद,